बच्चों सब, हम एक वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम हुआ करता है जॉर्ज साइमन ओम। क्या बच्चों? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने एक रिलेशन बतलाया करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। किसके किसके बीच बच्चों? करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, जिसे आज हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। चलो हम लोग ओम्स लॉ को डिस्कस करते हैं। बच्चों, ओम्स लॉ कहता क्या है, सबसे पहले इसको समझो। बच्चों, ओम्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, याद रखना बच्चों, यह एक कंडीशन है ओम्स लॉ के लिए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing through a conductor is directly proportional to the applied potential difference। बच्चों, जॉर्ज साइमन ओम ने करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो रिलेशन बतलाया, उसमें उसने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, समझ रहे बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर से जो फ्लोइंग करंट होता है वह पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों, इसके बहुत सारे यूजेज भी हैं। जैसे तुम्हारे घर में फैन में रेगुलेटर लगा होगा, स्टेबलाइजर में रेगुलेटर लगा होगा। बच्चों, उस सब में ओम्स लॉ ही यूज होता है। तो हम लोग देखते हैं कि यह ओम्स लॉ है क्या। तो बच्चों, ओम्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो तब, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर से जो फ्लोइंग करंट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का। बच्चों, ऐसे समझो कि हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच हम भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच हम लोग भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तब बच्चों इससे आई करंट फ्लो होता है। तो ओम साहब का कहना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्या बच्चों? कांस्टेंट टेम्परेचर पर करेंट फ्लोइंग जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का। यानी बच्चों, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भी का। तो यह जो बच्चों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई देख रहे हो, लेकिन शर्त है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो यह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है बच्चों, इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। हाँ बच्चों, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ले सकते हैं, यहाँ आर। तुम लोग जानते हो इस आर का नाम क्या है? बच्चों, इस आर का नाम तुम लोग जानते हो, इस आर को कहा जाता है बच्चों रेसिस्टेंस। अच्छे से तुम लोग जानते हो। एक बात बच्चों बतलाएं, यह जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यह तो ओम्स लॉ है। लेकिन बच्चों, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट का यूज कर लेते हैं, तब यह ओम्स लॉ नहीं है। अब बच्चों तुम लोग कहोगे कि सर जब यह ओम्स लॉ नहीं है तो यह है क्या? तो यह बच्चों एक फॉर्मूला है रेसिस्टेंस निकालने का, रेसिस्टेंस मेजर करने का। अगर बच्चों हमें रेसिस्टेंस मेजर करना है तब यह फॉर्मूला लगाते हैं V इक्वल्स आर आई। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यह तो ओम्स लॉ है। लेकिन बच्चों V इक्वल्स आर आई यह ओम्स लॉ नहीं है। यह एक फॉर्मूला है जिसके मदद से हम लोग रेसिस्टेंस मेजर करते हैं। अब बच्चों तुम लोग एक क्वेश्चन करोगे कि सर हमारे डेली लाइफ में ओम्स लॉ का यूज कहाँ कहाँ होता है? वैसे तो बच्चों बहुतों जगह होता है, लेकिन कुछ हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे बच्चों इलेक्ट्रिक फैंस के रेगुलेटर में ओम्स लॉ का यूज होता है। उसमें रेसिस्टर होता है, रेसिस्टर के मदद से हम लोग बच्चों रेसिस्टेंस को घटाते बढ़ाते हैं, रेसिस्टेंस को घटा बढ़ा करके करंट को कंट्रोल करते हैं। करंट कम या ज़्यादा कर लेते हैं। करंट ज़्यादा हो जाता है तो बच्चों फैन की स्पीड बढ़ जाती है, करंट कम हो जाती है तो फैन की स्पीड घट जाती है। बच्चों, रेसिस्टर सेलेक्ट करने में भी ओम्स लॉ का यूज होता है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डिजाइन करने में भी ओम्स लॉ का यूज होता है। अब बच्चों तुम लोगों से एक क्वेश्चन है। बच्चों, हम लोगों ने ओम्स लॉ का यूजेज तो देखा, अब तुम लोगों से क्वेश्चन यह है कि ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होती है। तो बच्चों
आशा है कि तुम लोग हमें कमेंट बॉक्स में अच्छे से रिप्लाई दोगे कि ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या है। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो ओम्स लॉ से रिलेटेड तो तुम लोग जरूर बोलना, और साथ साथ अगर ओम्स लॉ को और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाना बच्चों, जरूर लिखना बच्चों। हम जरूर तुम लोगों को पूरा डिटेल्स में ओम्स लॉ को लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे, बाय।